राम राम भाइयों। देखिए आज सुबह जो है रात से बारिश हो रही है और ये सुबह का नज़ारा है। यहाँ पर देखिए ये पानी भरा हुआ है और इतनी ठंड भी बहुत तेज़ हो गई है। और मैं बात कर रहा हूँ अपने राजस्थान की। मैं राजस्थान के अंदर देखिए रात को बारिश हुई है और यहाँ पर पानी भी भरा हुआ है, देख पा रहे हैं आप खेत में। अपन चलते हैं बाहर और आपको और नज़ारा बताता हूँ किस प्रकार की सर्दी पड़ रही है, किस प्रकार का कोहरा फैला हुआ है चारों तरफ और किस प्रकार की फसल को यहाँ पर अब क्या होने वाला है, इस बारिश से नुकसान होगा या फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अपन चलते हैं बाहर पहले। ये देखिए ये पप्पी भी ठर रहा है, इसका घर बनाया हुआ है फिर भी वहाँ पे जाके नहीं बैठता है, ये भागता रहता है ठंड में। अब अपन चलते हैं सरसों के खेत में, देखते हैं रात की बारिश का कैसा क्या असर है यहाँ पर। भाई साहब यहाँ पर देखिए पानी भरा हुआ है, इतनी बारिश हुई है इसका मतलब रात को अच्छी बारिश आई है, पानी भरा हुआ है। और ये अपनी सरसों की फसल है जो स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ, जब से हमने बोई थी तब से मैं आपको इसका नज़ारा दिखा रहा हूँ। देखिए दूर दूर आपको दिख रहा होगा, धुंध से गहरा एकदम दिख रहा है दूर की तरफ। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो सर्दियों में बारिश होती है उसको मावठा बोलते हैं, जिसको राजस्थानी में अपन मावट बोलते हैं। तो ये मावट जो होती है ये सर्दियों में होने वाली वर्षा होती है और ये पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और विशेष तौर पर राजस्थान की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपकी क्या विचार है कि इस मावट जो बारिश होती है सर्दियों में, इससे रबी की फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है या बुरा प्रभाव पड़ता है, आप भी बताइएगा मेरे कमेंट करके। और वैसे मैं आपको बता दूं कि सर्दियों में जो बारिश होती है मावठा, इससे रबी की जो भी फसल रहती है जैसे गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, जौ हो गया, इसके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होती है। और सबसे अच्छी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है गेहूँ के लिए। तो इसको गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है, यानी सुनहरी बूंदे भी इस बारिश को कहा जाता है। तो ये आपके जीके में भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, और ये मैंने 2-4 आपके क्वेश्चन भी यहाँ पर जीके के कवर करवा दिए हैं आज के इस ग्रामीण परिवेश के वीडियो में। क्योंकि देखिए आपसे ये भी पूछा जाता है कि शीत ऋतु में होने वाली बारिश को क्या कहते हैं, तो मावठा बोलते हैं। और किस कारण से होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। दूसरी चीज़ ये फ़ायदेमंद रहती है या नहीं, तो फ़ायदेमंद रहती है और इसको सुनहरी बूंदे भी बोलते हैं, गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है सर्दियों की बारिश को। अब दूसरी ये तो हो गई फसलों के बारे में। दूसरी चीज़ है कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सर्दी ज़्यादा बढ़ गई है। जो भी लोग रहते हैं उनको कहीं पर बाहर जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आपसे एक रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी जो हैं कभी भी घर से बाहर निकले, सुबह शाम ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो गर्म वस्त्र पहन के निकले, स्वेटर जैकेट जो भी आपके पास है तो उनको पहन के निकले। और तभी निकले जब ज़्यादा ज़रूरी हो, नहीं तो आप अपना काम दिन में भी कर सकते हैं। तो अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखना है आपको। और एक बार आपको पता है कि आपको यदि जुकाम वगैरह लग गया तो हफ्ते 10 दिन की गई। और सेहत बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है पहले, तो उसको ज़रूर आपका ध्यान रखना चाहिए। और अपने फैमिली मेम्बर्स का भी साथ में ध्यान रखिए। अब तीसरी बात होती है कि इस समय जो सर्दी का मौसम होता है, इस समय क्या होता है, जो भी जीव जंतु है जो अपन कह सकते हैं जैसे कि बाहर जो निराश्रित पशु घूमते हैं, जिनका जो है अपन कह सकते हैं आवारा शब्द की जगह, अब ये भी ध्यान रखना है आपको कि आवारा शब्द की जगह आप अभी राजस्थान सरकार ने इनके लिए एक निराश्रित शब्द यहाँ पर घोषित किया है कि आप जो भी आवारा पशु घूमते हैं उनको आवारा नहीं बोल सकते, उनको निराश्रित बोलिए। क्या बोलना है आपको, निराश्रित। तो ये भी आपका जिज्ञासन बनता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से मैं आपको इस ग्रामीण परिवेश में सूचनाओं के साथ साथ जो है जीके के सवाल भी कैसे बनते हैं वो भी बता देता हूँ, है ना। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो उन पशुओं पर दया जरूर रखें, है ना, क्योंकि वो अपने ऊपर जो है कह सकते हैं एक तरीके से आश्रित होते हैं, उनके कोई इस प्रकार से सारी चीज़ें जो रहती है आप दया में रखिएगा उनको। कहीं पर भी जैसे कि झुंड बना के खड़े हैं तो उनको डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो अपने क्या है अपना अपन अपने हंसी मजाक के लिए उन जो भी रहते हैं जीव उनको तकलीफ देते थे, ये गलत है। आप उनको तकलीफ ना दें। ऐसी सूखी जगह हो कहीं पे जिस प्रकार से कोई बना हुआ हो जिसके नीचे जाके वो खड़े हो सकते हैं, तो उनको वहाँ से भगाए नहीं, खड़े रहने दें। वो भी जीव है, उन पर दया करें। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि सर्दी का टाइम है तो जरूर जैसे छोटे कुत्ते के बच्चे हो गए, कुत्ते हो गए, तो उनके भी लिए भी अपन क्या करते हैं, कहीं पर भी रहते हैं बैठते हैं तो उनकी जगह बोरी जो होती है अपन देखते हैं जूट की बोरी, तो वो डाल सकते हैं, कट्टा डाल सकते हैं, ताकि वो भी अपने जो है वहाँ पर बैठ के थोड़ा ऐसे विश्राम कर सकें हम। ठीक है दोस्तों,
तो ये कुछ मेरे सुझाव थे आपको। बाकी सर्दी तेज़ है राजस्थान में, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये पाली ज़िले की बात कर रहा हूँ। कोहरा भी बहुत तेज़ तेज़ है दूर तक, तो इस चीज़ को देखिएगा, नोटिस करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम, जय श्री राम, जय गौ माता।